कढ़ाई में दशरथ जी का पार्थिव शरीर रखा। वशिष्ठ जी ने कहा, सुनो भैया, भरत पिताजी की अंत्येष्टि क्रिया को तो सरयू जी के किनारे जाकर के भरत जी ने पिता की अंतिम क्रिया चिता में आग लगाई, 10 गात्र पूरा विधान किया, पिंडदान किए और संपूर्ण 9 भार एकादशा और 13 दिन का पूरा विधान भरत जी ने किया। आज भी किसी व्यक्ति के मरने पर ऐसे ही 13 दिन का सूतक काल रहता है, जिसमें परिवार के द्वारा पिंडदान ये सब किया जाता है और करना चाहिए। कोई भी जीवात्मा है उसको तब तक मुक्ति नहीं मिलती है जब तक उसकी 13 दिन तक विधिवत कर्मकांड न किया जाए। लेकिन आजकल ये जो अंतिम क्रिया है ना, अंतिम क्रिया, इसको भी लोग शॉर्टकट में निपटाने लगे। अब 13 दिन वाला जो काम था वो 3 दिन में लोग निपटा लेते हैं। सोचो जरा, जिन माँ बाप ने हमें पूरी जिंदगी भर पानी दे दी, घर द्वार मकान और पुश्तैनी जमीन जायदाद दे के चले गए, उनके लिए भी हमारे पास 13 दिन का टाइम नहीं होता है। अरे आजकल की तो ये स्थिति है कि बेटा चिता में आग लगा दे तो बहुत भाग्यशाली मानो, ना अगर परदेश में है बच्चे तो फोन कर देते हैं, कह देते हैं पड़ोसी से कि तुम ही आग लगवा दो, हमारे पास टाइम नहीं है। आज भी देख लो, हम सोच रहे हैं कि हमारे बच्चे हमारा नाम बढ़ाएंगे, यही तो सोचते हैं हम लोग कि हमारे जो बेटा बेटी हैं ये हमारा नाम बढ़ाएंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि बच्चे नाम बढ़ाते नहीं हैं, बच्चे नाम कटाते हैं। कैसे? तो कभी देख लेना, कोई इंसान मर जाए तो मरने के बाद सबसे पहले बच्चे नाम कटाते घूमते, तहसील में नाम कटवाएंगे, लेखपाल से कहेंगे पिताजी मर गए, इनका नाम काटो, जमीन जायदाद में हमारा नाम चढ़ाओ, बिजली के कनेक्शन से नाम कटवा देंगे, मकान का टैक्स से नाम कटवा देंगे। हम सोचते हैं कि हमारे बच्चे नाम बढ़ाएंगे, लेकिन ये सब कटाने के लिए बैठे। लेकिन भरत जी ने 13 दिन का पूरा कर्मकांड किया और 13वें दिन 13वीं की जो होनी चाहिए। अब कई बार समाज के लोग कहते हैं बताओ कोई मर गया है और बाद में भोज भंडारा करो तो ये अच्छी बात नहीं है। हमने कहा ठीक है, आप कहते सही हो, लेकिन नियम जो है वो ये है कि 13वें दिन जब 13वीं हो तो 13 ब्राह्मण न मिले तो साधु न मिले तो 13 कन्याओं को भोजन जरूर कराना चाहिए। 13 का विधान, इसके ऊपर जो आप लोग करते हो ये व्यवहार है सब अपने इधर तो नहीं, इधर जमुना पार इटावा के आगे भिंड, मुरैना, ग्वालियर, बटेश्वर, आगरा, वहाँ 13वीं बहुत बड़ी होती है। वहाँ व्यक्ति के शादी में लोग नहीं आते, जैसे बिटिया की शादी करो तो लोग खाने नहीं आएंगे, व्यवहार देने आएंगे लेकिन खाने नहीं आएंगे। लेकिन अगर 13वीं हो, कोई मर जाए तो गांव का भंडारा होता है, मालपुआ चलते हैं, मालपुआ और सरलाटा। अपने यहाँ तो फिर भी अभी बहुत कम होता है,
तो हम वो भी नहीं कहते। कर्मकांड में ये लिखा है कि 13वें दिन 13 कन्याएं, वैसे तो ब्राह्मण या मान्यों को खिलाना चाहिए और कुछ न कुछ दक्षिणा में कुछ न कुछ देना चाहिए। बात तो हम लोग करते लोटा, आसनी, माला, चंदन, रामायण, गीता और कपड़ा इत्यादि देते हैं सामर्थ्य के अनुसार। कोई सोना चांदी भी देता है, ये सामर्थ्य है हमारी, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं कितना देना है ना, सामर्थ्य। लेकिन 13 मान या 13 ब्राह्मण या 13 कन्याएं खिलाना जरूर चाहिए। अब प्रयास करना चाहिए कि परिवार के सदस्य के द्वारा 13 दिन तक वो कर्मकांड किया जाए, माने लोटा साधी जाए, तब तो उस आत्मा को शांति मिलती है। नहीं तो वो आत्मा भटकती रहती है कि जिन बच्चों के लिए हमने दिन को दिन नहीं समझा, रात को रात नहीं समझा, दिन रात मेहनत करते रहे, मकान दुकान व्यापार बनाते रहे, और वही बच्चे हमारे लिए 13 दिन भी नहीं निकाल पा रहे। एक बात आपसे बताऊं, एक छोटी सी मैं आपको कथा कहानी बता रहा हूं। एक पिता के 2 बेटा थे, दोनों को माता पिता ने खूब पढ़ाया, मकान दुकान बेच करके बच्चों को पढ़ा करके इंजीनियर बना दिया। अब वो दोनों बच्चों की नौकरी विदेश में लग गई, अमेरिका में चले गए दोनों बच्चे। एक दिन माता पिता बीमार हुए, बच्चों का नियम था हर महीने 10, 20, 50 हजार भेज देते थे माता पिता की व्यवस्था के लिए, घर में नौकर लगा दिए थे, बढ़िया सारी व्यवस्था थी। एक दिन माँ बाप बीमार हुए, बहुत बीमार हो गए, तो फोन किया कि बेटा हम बीमार हैं और हमें लगता है अब हम ज्यादा दिन रुकेंगे नहीं, हम मर जाएंगे। तो बच्चों ने सोचा चलो, तो 15 दिन की छुट्टी लेके दोनों बेटा आ गए। पिताजी को अच्छे अस्पताल में ले गए, बढ़िया इलाज कराया, अच्छी डॉक्टरों की सलाह दिलाई, बढ़िया दवाई खिलाई, अस्पताल में भर्ती रखा। 15 दिन की छुट्टी थी, अब वो 15 दिन तक बच्चों ने अस्पताल में एडमिट रखा। और पिताजी की तबीयत न तो ठीक हुई और न वो मरे, वो जैसे थे वैसे रहे। तो बच्चों ने वहीं अस्पताल में रिश्तेदारों से कहा, माता जी से कहा कि देखो हमारी छुट्टी पूरी हो गई है, हमारी कल की टिकट है एरोप्लेन की, हमें जाना है विदेश और अब हम जा रहे हैं। तो पिताजी ने हाथ पकड़ लिया दोनों बच्चों के, कहा बेटा 2-4 दिन और रुक जाओ, पके आम है पता नहीं कब टपक जाए हम, 2-4 दिन रुक जाओ, अरे तुम्हारे सामने अपने बच्चों को देख के मरेंगे। तो बच्चों ने कहा पिताजी आप कह रहे हो कि मरेंगे, और देखो 15 दिन से हम आपका इलाज करवा रहे हैं, ना आप मर रहे हो न ठीक हो रहे हो, और हमारी तो नौकरी चली जाएगी आपके चक्कर में, अब ऐसा है हमें जाने दो। और रिश्तेदारों से कहा कि जब पिताजी को कुछ हो जाए तो हमें फोन कर देना और हम आ जाएंगे। सोचना जरा, ये शब्द देखो, बच्चे कह रहे हैं पिताजी को जब कुछ हो जाए तब हमें फोन कर देना। हो जाए का मतलब आप बताओ, हो जाए का मतलब जब मर जाए तब फोन कर देना, तब हम आएंगे, और समय मिलेगा तो आएंगे, नहीं तो यही हुआ। लेकिन भरत जी ने इस जगह एक बात और आ जाती है। कई बार हम लोग कहते ना कि या तो बड़ा बेटा अग्निदान करे या छोटा वाला करे, लेकिन यहाँ तो बीच वाले भरत जी ने पिंडदान किया है। तो ये जरूरी नहीं है कि बड़ा और छोटा ही करे। अगर अरे कई बार ऐसा भी होता है, कहो पिताजी मरे धरे, माताजी मरी धरी है और बच्चे बंटवारा के चक्कर में लड़ गए। अभी एक घटना 1 महीने पहले की मैं आपको बता रहा हूँ, आंखों देखा है। पिताजी जिस बच्चे के साथ रहते थे संपत्ति उसके नाम लिख दी, और पिताजी जब मरे तो बड़ा वाला बेटा आ गया, झगड़ा कर दिया, अब अर्थी नहीं उठने दी साहब।
बोले जब तक बंटवारा नहीं होगा तब तक ये जनाजा ये विमान उठेगा नहीं। सोचो अर्थी नहीं उठी। तभी तो हम कहते हैं जीवन में सब कुछ जरूरी है, लेकिन पता नहीं किस दिन शरीर छूटे तो ऐसी व्यवस्था कर जाओ, ऐसा बच्चों को संस्कार दे जाओ कि और कुछ करना या न करना कम से कम 13 दिन हमारे लिए निकाल तो लेना। और अगर नहीं निकाल सकते तो एक काम और कर लो, जीते जी जैसे मान लो हम आपसे पूछें कि आज जितने लोग बैठे हो जिंदगी जीने की तैयारी किए हो, तो सब लोग बता दोगे कि हमने मकान बनवा लिया, दुकान बनवा ली, हमने कपड़े खरीद के रख लिए हैं, खूब अच्छे कपड़े खरीदते हैं जिससे कई साल चले, अच्छे अच्छे जेवर बनवाते हैं, वजनदार अठन्नी बनाई, बोले 1 तोला का अंगूठी बनवाओ, हाँ खूब दिन चले। जैसे जिंदगी जीने के लिए हम लोग तैयारी करते हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति मरने की तैयारी नहीं करता है। बताओ अच्छा माता जी, कब मरने की तैयारी की हो? सोचो जरा पीछे, रमेश मामा मरने की तैयारी की हो? नहीं की हो ना? मरने की तैयारी कोई नहीं करता है, जीने की तैयारी सब करते हैं। जबकि सोचना यहाँ की तैयारी बहुत है, लेकिन जहाँ जाना है वहाँ की भी तैयारी होता है, वहाँ की। अब मरने की तैयारी क्या है पता है? तो हम आपसे कह रहे हैं न ज्यादा हो तो कम से कम 13 दिनों के लिए जो 13वीं होती ना, पता नहीं आजकल तो ये हालात हैं कि बच्चे 13वीं करें कायदे से कि न करें। सही बता रहे, हम बहुत लोगों के मरने पर देखते हैं 13वें दिन का कुछ करीबे न करें, और करेंगे तो कायदे से भी नहीं करेंगे। काहे? आपस में झगड़ा है दोनों बच्चों में, एक कहेगा तुम्हें ज्यादा देंगे तुम करो, वो कहेगा तुम ज्यादा खेत लिए बैठे तुम करो, ऐसा भी होता है। तो कोई नहीं कर रहा, ना बड़ा वाला ना छोटा वाला। तो ना हो अपने जिंदगी में तो जैसे जीने की तैयारी किए हो, बक्सा भरे पड़े हैं कपड़ों से, गहनों से, बढ़िया बढ़िया मकान दुकान बनवा लिए हो, ऐसे ही मरने की तैयारी कर लो। न ज्यादा हुए तो सामने दुकान खुली है, लुटियां उटियां लाई के रख लो महीने। सही बताओ, अच्छा कोई रखे हो कि नहीं? आप लोग बताओ, मरने वाली तैयारी की हो? लोटा उटा लाई के रखे हो कि नहीं अम्मा? नहीं इधर बताओ, है कमजोर की नहीं तैयारी? हम तो कहते हैं जीने की तैयारी खूब है, मरने की तैयारी कर लो। क्यों? पता नहीं है